डैमेज करना था, जो डेंट लगाना था वो लगा दिया, लेकिन बर वक्त बहरहाल उनको जो है वो रोक लिया है। अच्छी टर्न हुई है गेंद। इरफान भाई क्या कहेंगे आप? वही जो हम सलमान भाई बात कर रहे थे कि आप अच्छे एरिया में बॉल हिट करें, अच्छी बॉल पे शॉट लगेगा। जितने भी लोग देखने वाले हैं, जितने भी क्रिकेटर उनको पता चलता है कि नहीं आप एफर्ट कर रहे हो, वो आगे से अच्छा खेल रहे हैं। जब आप बॉल ही एक जगह पे नहीं फेंकोगे तो आप किस तरह कर सकते हैं कि आप अगली टीम को प्रेशर में लेके और विकेट से बाहर आप विकेट टू विकेट गेंद कर रहे हैं, विकेट से बाहर आप 2-2 फुट तो गेंद कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है कि उसको तो पता है कि ये उधर तो जानी नहीं है ना गेंद। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोशिश की ना, विकेट में बॉल थी, मिस हुआ, बोल्ड हो गया। वही यही चांस है, हम शुरू से बात यही करते आ रहे थे। स्लो विकेट का सबसे बड़ा ये होता है कि आपके पास बचने का एरिया बहुत कम होता है, आपको अच्छे एरिया में बॉल करना पड़ता है विकेट टू विकेट। जहाँ पे आपको ठीक है आपके सिंगल नहीं हुआ, डबल में अगर बीट होता है तो लेग भी 4 बोल्ड होने का चांस है। अब दूसरी विकेटों पे चांस ले सकते, इस पे नहीं ले सकते। जिस तरह पहले ओवर में बड़ा अच्छा प्रेशर में आई उनकी टीम, तो शाहीन को उस टाइम चाहिए था आउट करने ना जाता। आप अच्छे एरिया में बॉल करते, ठीक है रन हो जाते हैं, हर प्लेयर को होते हैं, आपको बड़ी देर से हो रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आपको बैक करी जा रहे हैं सारे प्लेयरों को। अब करना क्या चाहिए अभी फौरी तौर पे? जैसे साइम का ओवर कंप्लीट हो, आपके ख्याल में उस्मान तारिक को इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए? आपको विकेट मिली है अभी, बिल्कुल उस्मान तारिक को यहाँ लेके आना चाहिए, क्योंकि देखें विकेट पे विकेट जब गिरती है ना सलमान, तो प्रेशर आता है। अब उनका एक सेट बैटर देखें, दूसरी तरफ से तिलक वर्मा जो है वो उस तरह से उसकी हिट नहीं लग रही, उस तरह से वो रन्स नहीं बना रहा, क्योंकि वो मौका ही नहीं दे रहा ना। शान किशन उसने वो तो खैर मौका भी नहीं दिया, मैं खेल रहा हूं, मुझे खेलने दो। वो अब क्योंकि वो भी अभी 8-10 रन्स पे ही है तिलक वर्मा जो है, वो ज्यादा उसने अभी रन्स नहीं बनाए। तो आई थिंक कि यहाँ पे अगर एक आध विकेट हम और लेने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रेशर डेफिनेटली वापस जो है वो इंडियन टीम पे जाएगा। तो ये बड़े क्रूशल ओवर्स हैं, ये जो अब नेक्स्ट जो 10 से 16 ओवर 17 ओवर तक ना, यहाँ पे हम कैसी क्रिकेट खेलते हैं, या यहाँ पे हम क्या और बॉलिंग चेंज कैसी करते हैं, रन्स भी रोकने हैं, ये रन्स भी लूज बॉल, बॉलिंग चेंज क्या करते हैं हम, बॉलिंग चेंज क्या करते हैं। क्योंकि अब ये देखें कि अब सूर्या कुमार यादव आया है, ये भी स्काई जो है आ गया है, ये भी अटैकिंग प्लेयर है। तो आई थिंक यहाँ पे अब ये देखना होगा कि आपने उस्मान तारिक को लेके आए, यहाँ पे आपको 1 से 2 विकेट अगर अर्ली मिल जाती हैं तो वापस प्रेशर जो इंडियन पे चला जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये अब रियलाइज़ करनी है कि आपकी बॉलिंग चेंज क्या आप करते हैं, और प्लस विकेट लेने में आप कामयाब होते हैं यानी, क्योंकि अगर विकेट नहीं लेते तो डेफिनेटली उनको स्टार्ट ऐसा मिल चुका है कि अब वो जो है उसको वो कैरी ऑन करेंगे, उसको वो उस मोमेंटम को वो कोशिश करेंगे कि उसको टूटने अब ना देखना है 9 ओवर हो गए, अब देखना ये है कि जो हम क्या कहना चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जी शायद अब अगला ओवर, क्योंकि विकेट गिरी है अभी, और वही वाली बात कि जैसे ही कह रहे हैं कि जी तिलक वर्मा वो भी अभी 11 रन पे खेल रहे हैं, स्काई अभी आए हैं, ठीक है ना। तो और एक ही ज़ाहिर मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस थी, जो कि मेरे ख्याल है यूएसए के खिलाफ उन्होंने 84 रन बनाए थे 49 गेंदों पे, तो वहाँ पर बचा गए थे मैच, वरना वो शायद मैच उनके हाथ से कह रहे थे निकलने वाला है। डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम कि हम जो है वो उस्मान तारिक को लेकर आ जाए? नहीं, अभी नहीं लेके आएंगे तो हम और ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे। देखिए अभी नहीं लाएंगे तो लाएंगे कब? मैच के बाद लाएंगे। हमें लाना पड़ेगा, अगर हम नहीं लेके आएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप और प्रेशर में आ रहे हैं। सही। अगर हम आखिरी ओवर का सोचेंगे तो फिर आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे। आप देखें पीछे जैसे दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं, उनको पता था कि ये सेट बैट्समैन खड़ा है, इसकी लग रही है, वो सिंगल करके उसको सामने लेके ज्यादा बॉलों का चांस वो खुद ले रहे थे कि मतलब ये इसकी लग रही है मारे, वो अपना काम कर। एक और भी वजह उनको लाने की हो सकती है अगर ले आए तो, कि जो प्रैक्टिस इनकी मिमिक्री कर रहे थे वो खुद सूर्या कुमार कर रहे थे, ठीक है, पॉज लेके गेंद कराने की, तो इनको किसने पॉज लेके गेंद कराई? किसी ने नहीं कराई, तो ये शायद खुद ही जो है वो उनका शिकार हो सकते हैं। तो हमें तो लाना पड़ेगा, अभी बॉलिंग करानी पड़ेगी उस्मान तारिक से, अभी नहीं लेके, लेकिन तो वो नवाज को लेकर आता वही हो गया ना, लेफ्टी राइटी वाला कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। अब हमें भी सोचना पड़ेगा हम किसको लेके आए, लेफ्टी को लेके आए, राइटी को लेके आए। तो यही चीज़ है, स्मार्ट बॉलर और स्मार्ट प्लेयर यही होता है कि आप किस तरह उसको यूज करते हैं। तो ये चीज़ 4 लगातार ओवर तो नहीं कराएंगे उस्मान तारिक से एक साथ दोनों एंड से गिरवा लेंगे उससे। जी नवाज साहब आ गए, मोहम्मद नवाज गेंद कराने के लिए आए हैं, और सूर्या कुमार यादव इंडिया के कप्तान इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, उनके साथ दे रहे हैं तिलक वर्मा। दिस इज़ द टाइम कि 9 ओवर में अभी यानी 10वां ओवर चल रहा है, 90 रन बना लिए हैं भारतीय टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से अब देखना है कि ये जो मिडिल ओवर्स हैं
इनको किस तरह से टैकल करती है पाकिस्तानी टीम और किस तरह से कंटेन करती है इन खिलाड़ियों को और स्कोर को रोकती है, बचाती है और विकेट्स भी साथ साथ लेती है, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी होगा कि अगर आपने प्रेशर बिल्ड करना है इंडियन टीम के ऊपर ताकि डेथ ओवर्स में जाके कोई विकेट जो है ना वो भी हासिल कर लें। लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि जब पावर प्ले था उसमें आपको क्या लगता है कि पावर प्ले में बिल्कुल ठीक किया, यानी जिस तरह से कर सकते थे सिवाय पहला ओवर जो है वो अगर हम छोड़ दें तो? नहीं बिल्कुल, देखिए पावर प्ले में आई थिंक कि वही चीज़ कि एक हमने गलती ये की कि सलमान अली आगा जो है वो उसको तीसरा ओवर करने के लिए आना चाहिए था, जहाँ पे उसने अबरार को इंट्रोड्यूस करवाया। आई थिंक वहाँ पे उसको खुद आना चाहिए था। जब आप विकेट लेते हैं तो आपका ऑब्वियसली जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी वो अप होता है। आई डोंट नो कि उसने वो वहाँ पे अपना ओवर क्यों बचाया। दूसरा ये देखें कि अब यहाँ पे हमने जो गलती थोड़ी सी और मुझे लगता है जो पावर प्ले या अभी तक जो क्रिकेट हमने खेली है उसमें की है कि हमने स्टम्प्स टू स्टम्प्स बॉलिंग नहीं की। यहाँ पे जहाँ पे स्टम्प्स टू स्टम्प्स आप करते हैं 3 विकेटों में, जहाँ पे भी हमने बॉलिंग की है वहाँ पे इंडियन बैटर्स को आपने देखा होगा कि मुश्किल हुई है खेलते हुए। जहाँ पे हमने उनको विथ दी है आउट ऑफ द ऑफ स्टम्प या लेग स्टम्प पे बॉलिंग और वो भी हाफ वॉली बना के तो वो आसानी से उन्होंने वहाँ पे रन्स बनाए। तो आई थिंक ये चीज़ अभी भी हमें यही रियलाइज कि यहाँ पे इस विकेट पे जो स्टम्प्स पे बॉलिंग कर रहे हैं जो भी बॉलर 3 स्टम्प्स में उनको मुश्किल हो रही है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये रियलाइज आई होप कि अब हो गई हो। हम जब ये मैच ज़ाहिर साथ साथ दिखा भी रहे हैं तो उसमें जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि वसीम अकरम हो या दीगर जो उनके एक्स क्रिकेटर्स हैं वो सब खड़े हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, वो हैंडशेक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। नहीं मिलाने तो जी कप्तान ने जो है ना वो टीम ने नहीं मिलाने। तो ये भी एक हिपोक्रेसी नहीं है कि जी आपके जो साबिक प्लेयर्स हैं वो कह भी रहे हैं और वो मिल भी रहे हैं एक दूसरे से, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं कि यार हम एक दूसरे के खिलाफ जब खेलते थे तो किस तरह बुरे से बुरे हालात में भी हम खेलें, तो मैचेस के दौरान बात भी की है, हाथ भी मिलाया है, लेकिन अब एक अजीबोगरीब जो है ना वो सिलसिला शुरू हो गया। यही बात सोचने की है ना। आप देखते हैं अगर तो सारा सिस्टम ही एक जैसा तो फिर तो आप ठीक है यार नहीं चल रहा है। जो इससे पहले आपने देखा होगा उनके 1-2 प्लेयर ने ट्विटर पे भी लगाया कि ये नहीं होना चाहिए। इंडिया ने पहले हाथ हैंडशेक से पीछे हटे थे, इनको ही आगे बढ़ के संजय मंजरेकर ने भी यही कहा, उन्होंने किया है। तो उनके जितने सीनियर प्लेयर हैं वो तो कह रहे हैं कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं इसके पीछे क्या इनकी साइंस है या क्या, मतलब कि इनका माइंड है, पॉलिटिक्स है इसके पीछे। साइंस इज द मैन। सईद भाई आजकल पता नहीं किन चक्करों में फंसे हुए हैं, बड़ी हीटेड जो है ना वो उनके आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं 2 प्लेयर्स के दरमियान। हमारे प्यारे भाई फैसल इकबाल और सईद अजमल जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं क्यों लगे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? नहीं, असल में होना नहीं चाहिए। बेस्ट फ्रेंड है आप जितने भी नहीं, वो हम पीछे भी बात कर रहे थे जब बैठे थे इससे ब्रेक से पहले, तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आप सीनियर प्लेयर हैं, आप सारे इकट्ठे मैचेस खेलें, फिर आप जो आपकी ड्रेसिंग रूम की बातें हैं या कोई भी आप हंसी मजाक में या वैसे भी आपका, तो इस तरह का नहीं होना। ठीक है, एक ने गलती कर ली, दूसरे को चाहिए कि ठीक है उसको कहें यार। इस सिलसिले में भी ना कोई मेरे ख्याल है कोई जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ना हमारा, कि आप जो है वो जब एक कुर्सी पर होते हैं वो छोड़ भी देना है तो आप वो राज किसी को बता नहीं सकते। तो इसी तरह से मेरा ख्याल इसमें भी होना चाहिए कि ड्रेसिंग रूम की बातें जो है ना वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आप बाद में रिटायर भी हो जाएं तो आप जो है वो किसी को ना बताएं कि क्या बातें उस वक्त होती थी। नहीं, सही है, जो बातें अच्छी है वाली बातें बतानी चाहिए। जो इस तरह की होती है ठीक है, आप हर एक का कोई ना कोई इस तरह का होता है कि आप नहीं बता सकते। पब्लिक जब हमारे जो जूनियर लड़के उनको पता चलेगा तो उन पे क्या असर जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, एक ने दे दिया उसको बस वैसे कॉल करके कह दो यार मैं आपसे सॉरी मांग रहा हूं, मुझसे गलती होगी जो भी है, तो इस बात को खत्म कर देना चाहिए। यही ना हो कि जिस आपके तो बेस्ट फ्रेंड हैं, चलें सुन रहे हैं देख रहे हैं आपको, आप कह दें ना, बराह रास्त कह दें दोनों को, कह दें आप। जी सईद भाई और फैसल भाई, मैं कहूँगा जान दो, माफ़ी दे दो, जो भी है बस पर्सनल एक दूसरे के साथ फ़ोन पे आप करके सॉरी कर लें। तो इसको पब्लिक आके यहाँ पे आप बात करते हैं तो फिर उसका जो है ना अच्छा नहीं जाता है एक दूसरे पे, और जितने हमारे जूनियर क्रिकेटर उन पे भी बुरा असर पड़ता है। तो आप एक दूसरे से सॉरी कर लें। चलें जी, लड़ाई माफ़ करें, ठीक है ना, और अपने दिलों को साफ करें। हम काफ़ी देर से कह रहे हैं उस्मान तारक नहीं आ रहा है, उस्मान तारक भी आ गए हैं, देखें अब क्या। हाँ चलें जी, उस्मान तारक आ गए हैं, अपना पॉज लेके उन्होंने जो है वो गेंद कराना शुरू कर दी है और पहला ओवर उन्होंने कराया, अभी 4 गेंदें कराई हैं और उसमें उन्होंने 5 रन दिए हैं। तो ये हैं जी उस्मान तारिक, मिस्ट्री स्पिनर, जिनका बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था कि वो आएँ इस मैच में गेंद कराएं
और अपना जादू जो है वो दिखाएं। सलमान अली आगा कप्तान उनको लेकर आ गए हैं, लेट्स सी कि वो क्या जादू दिखाते हैं। पहली गेंद पे उनको चौका पड़ गया, तो अब इस पर जो है वो देखना ये है कि चलें जी, अच्छा ओवर, पहला ओवर तो अभी तक अच्छा जा रहा है उनका, सिर्फ 5 ही रन दिए उन्होंने।